हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आज कंसीडर करेंगे कि यदि कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन करे तो क्या होगा। तो यदि किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो उनमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आया है, हम इसे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे। हम यहाँ पर चूंकि मोशन आ गया है तो मोशन में अगर हम देखते हैं कि बॉडी हम अभी स्ट्रेट लाइन पर बॉडी के स्ट्रेट लाइन पर मोशन की बात किए हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि यदि बॉडी को हम अपवर्ड फेंकें तो कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड करेंगे तो कैसे मूव करेगा। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट आ रहा है, इसलिए एक छोटा सा कंसेप्ट आ गया तो उसमें जिसे हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसमें एक चीज जान लीजिएगा कि जैसे ये अर्थ है, ग्राउंड है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो अगर कोई बॉडी अपवर्ड यानी ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पर जो एक्सेलरेशन कार्य करेगा -g करेगा, और यदि कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका पर एक्सेलरेशन +g एक्ट करेगा। g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस पर बेस्ड हम न्यूटन्स आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग फिर से डिफाइन कर लें, एक बार फिर से इसको समझ लें। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो चेंज हो रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन अब हो गया, इसमें बॉडी दो तरह से मूव करेगा। करा इफ बॉडी मूव अपवर्ड, इफ बॉडी मूव अपवर्ड तो कैसे इक्वेशन बनेगा, और इफ बॉडी मूव डाउनवर्ड तो कैसे बनेगा। इफ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, अपवर्ड जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा और डाउनवर्ड आएगा तो कैसे बिहेव करेगा, ये हम लोग देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v = u + at। अब अगर बॉडी अपवर्ड जाएगा तो एक्सेलरेशन की जगह पर -g हो जाएगा। -g क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है, तो अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन चूंकि बॉडी को ऊपर जाना है तो हम कहेंगे उस पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी यहाँ पर ये जो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा v = u - gt। और यदि बॉडी अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस कंडीशन में v = हो जाएगा u + gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़े थे, s = ut + ½ at², ut + ½ at²। u था डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बट अगर बॉडी अपवर्ड जा रहा है तो इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हाइट में चेंज हो जाएगा और a तो g रहेगा ही रहेगा। अब चूंकि बॉडी अपवर्ड जा रहा है इसलिए a -g हो जाएगा और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, s के जगह पर आ जाएगा h, तो h = हो गया ut - ½ gt², ut - ½ gt²। यदि डाउनवर्ड आ रहा है तो अगेन h हो जाएगा और a की जगह पर +g आ जाएगा, यानी यहां पर इक्वेशन चेंज हो गया, h = ut + ½ gt²। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए इफ बॉडी मूव्स ऑन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। थर्ड इक्वेशन हम पढ़े थे, v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। अब चूंकि बॉडी अपवर्ड जा रहा है इसलिए a -g में चेंज हो गया, यानी यहाँ पर अपना इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया, v² = u² - 2gh। h क्यों, s में कन्वर्ट हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल स्मॉल लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये केवल लिखने की बात है। +g और s = h। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला v² = u² + 2gh। ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। क्लियर। अब हम
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, चाहे 9th की बात हो रही हो या आगे चल के 11th की बात हो, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब इसी में और एक दो कंसेप्ट आएगा, हम उसकी भी बात करेंगे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन है a body is thrown upward with a speed 49 meter per second. Find maximum height attained and time to return back. चलिए, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन कर रहा है, सपोज यहां से कोई बॉडी अपवर्ड फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका गया, किस स्पीड से? 49 मीटर पर सेकेंड। u है 49 मीटर पर सेकेंड। पहले डाटा बना ले, u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। बॉडी ऊपर फेंका गया, अब बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पर कौन सा एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। -9 क्यों दिए? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है बॉडी के, जो बॉडी जा रहा है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी बॉडी अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा और यहाँ पर जी निगेटिव हो जाएगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन निगेटिव लग रहा है, बॉडी के निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए एक टाइम ऐसा आएगा ऊपर की ओर जब इसका स्पीड 0 हो जाएगा। मतलब बॉडी ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और एक टाइम के बाद फिर बॉडी नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ पर v 0 हो जाएगा और यहाँ से जब बात करेंगे तो u भी 0 हो जाएगा, बॉडी रुक जाएगा, तो यहाँ पर v 0 हो गया। अब पहले आपसे पूछ रहा है h इज इक्वल टू वॉट, है ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड, और दूसरा पूछा है टाइम टेकन, यानी यहाँ से जाने में और आने में कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू वॉट। अब देखिए इन चारों को देखिए तो याद कीजिए, हम बताए थे अगर फार्मूला कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, h a की बात है और h की बात है, तो इसमें हमारा फार्मूला लगेगा क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इससे हमारा h निकल जाएगा। h का और फार्मूला था ut, चूंकि टाइम है तो हमें टाइम ही निकालना पड़ेगा, तो हम टाइम ही निकाल सकते हैं वो लगाकर, बट हम हाइट यहां से भी निकाल सकते हैं। चलिए, v कितना है? 0, u क्या है? 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 9.8 इंटू h, दैट इज 0 इज इक्वल टू 49 स्क्वायर माइनस 19.6 h। क्या करेंगे? वेरिएबल को लेफ्ट में जाएंगे तो 19.6 h इज इक्वल टू 49, सो h इज इक्वल स्क्वायर h इज इक्वल टू 49 इंटू 49 अपॉन 19.6, या इसको ऐसे रहने दीजिए 2 इंटू 9.8, जैसी आपकी इच्छा, फिर भी काटना ही पड़ेगा। पॉइंट हटा दिए, इंटू 10 हो गया। अब कितना हो गया? 49 2 जा 98, 2 5 जा, यानी 49 5 जा 245 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया 112.5 मीटर, यानी बढ़ गया 112, 112.5 मीटर ऊपर गया। क्लियर? अब पूछ रहा है कि इस बॉडी को रिटर्न होने में, वापस लौटने में कितना टाइम लगेगा। यहां तक ठीक है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो अब एक बात समझिए कि बॉडी पहले यहां से जाएगा यहां तक और फिर वापस लौटेगा।
यानी जो हम टाइम निकालेंगे उसका डबल टाइम लेगा बॉडी वापस लौटने में। तो फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू, यहां आ गया u माइनस जी टी, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। v कितना है अपना 0 इज इक्वल टू u 49 माइनस 9.8 टी। अब इसको राइट साइड में ले आइए तो 9.8 टी इज इक्वल टू 49, टी इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, कैंसिल 10, 49 2 जा 2 5 जा। अब 5 सेकेंड क्या है, तो 5 सेकेंड वह टाइम है जो बॉडी को मैक्सिमम हाइट यानी यहां तक जाने में लगा है। अब जितना देर में गया है उतनी ही देर में वापस भी होगा, यानी 5 सेकेंड वापस आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा, टाइम टू रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 सेकेंड। तो यह बॉडी 10 सेकेंड में वापस लौट जाएगा। क्लियर? चलिए इसी एप्लीकेशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। ये क्वेश्चन ही और इससे इजी क्वेश्चन रहेगा और डिफिकल्ट रहेगा, तो इसमें हम तीनों और से दोनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से फेंका जाएगा। उसके बाद एक हम स्टडी करेंगे, यानी उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आपका 9th में ही समझ लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट है, वो कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं समझे तो आपको परेशान करेगा। अभी आपके पास टाइम है और इस टाइम का भरपूर लाभ उठाइए। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम a tower of height 294 meter. Find time to reach on the ground B, a speed with which body strike the ground. समझिए इसको, क्वेश्चन कर रहा है, ये टावर है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां से कोई बॉडी नीचे की ओर गिराता है, बॉडी डाउनवर्ड गिरा। ये टावर का हाइट सिर्फ दिया हुआ है, यह 294 मीटर, ये टावर का हाइट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, और ये बॉडी जो यहां गिरा इसका स्पीड क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, टावर से गिरा रहा है, इट मीन्स कोई बॉडी इसको यहां पकड़े हुए है, यहां होल्ड किए हुए हैं, तो यहां पर स्पीड, इनिशियल स्पीड हो गया 0। अगर बॉडी को गिरा रहे हैं, जैसे देख लीजिए चौक है ना, चौक को यहां पकड़े हुए यहां से गिरा रहे हैं, तो यहां स्पीड इसका क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसको गिराया तो ये स्पीड आ गया, और इस हाथ से किसी पार्टिकुलर स्पीड से ये हमारे हाथ में गिरा। देखिए यहां से आया है ना, यहाँ ये आया, यहाँ 0 था, यहाँ से गिरा, तो गिरकर यहाँ रेस्ट में आ गया ना, आया रेस्ट में तो आ गया, लेकिन देखिए एक स्पीड से आ गया। तो आपको निकालना है u0, v क्या है और टाइम कितना लग रहा है। इसे एक तरह से रियल प्रॉब्लम की बात कर लेंगे हम, देखिएगा। चलिए तो पहले डाटा बनाइए, u तो क्या दिया हुआ है 0, g हमेशा क्या यहाँ पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा कि अगर ग्रेविटी में है तो आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं रहेगा, कहीं कोने में छोटा सा लिख दिया रहेगा टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी तब जब वो 10 लेकर बनाएगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। एच कितना है 294 मीटर। आपको निकालना है v इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू वॉट, वही दोनों फार्मूला। चलिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, v इज इक्वल टू यू और प्लस जी टी। प्लस जी टी क्यों, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए यहां पर g प्लस होगा, अपवर्ड जाएगा तो माइनस जी, डाउनवर्ड आएगा तो प्लस जी। तो v नहीं निकालना है, u कितना हो गया 0 प्लस जी 9, ओहो t नहीं दिया हुआ है, ओह सॉरी, यहाँ इससे नहीं निकलेगा, अभी पहले हमें t निकालना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वैल्यू पुट कर दीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी 9.8 एंड मल्टीप्लाइड h कितना है 294। सो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 19.6, ऐसे ही रहने दीजिए, 2 इंटू 9.8 इंटू 294, v इज इक्वल टू स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर। अब 9.8 है ना, तो इसको ऐसा कीजिए, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू और 294 का फैक्टर कीजिए, 294 2 से 147, ठीक है, फिर 3 से 34971, यानी आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, पेयर हो गया 27777, यानी 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू 7 रूट 2 3 जा 6 अपॉन 10 है ना। तो 98 इंटू 98 रूट 6 अपॉन रूट 10, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू हो गया। अब इसको आपको क्या निकालना है, टाइम, है ना। तो आपका ये v निकल गया। अब टाइम के लिए क्या निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v कितना आ गया 98 रूट 6 अपॉन 10 रूट 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू टी, दैट इज 9.8 टी इज इक्वल टू 98 रूट 6 अपॉन रूट 10। तो टी इज इक्वल टू 98 रूट 6 अपॉन रूट 10 इंटू 9.8, यहां से काट दिए 10 बार में, दैट इज हो गया 10 रूट 6 अपॉन 10, दैट इज रूट 6 का वैल्यू 6 का हो गया 2 2 जा 4 200, चलिए 2.4 ले लेते हैं, 10 इंटू 2.4 अपॉन रूट 10 का 3 3 जा 9 100 1 61 39 62, चलो अपॉन ले लेते हैं 3.15, है ना। चलिए 4 2 कर लेते हैं, ये हो गया 2420 बटा 315 सेकेंड, यानी 7 2420 बटा 3157, 15 7 जा 105 और 21 22,
15,215.0, चलो about 7.7 seconds answer. So thanks for watching the video. We will explain in my next video some more interesting questions.